तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के यूनिट नंबर 5 को, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा टॉपिक है जो कि यूनिट नंबर 5 का टॉपिक आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रहा है। आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नॉलेज बेस्ड विजन। ये क्या होता है, इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें बताई जाएंगी आप लोग उनको जल्दी जल्दी से लिखते चलिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि नॉलेज बेस्ड विजन रिफर्स टू एन अप्रोच इन कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द सिस्टम leverages prior knowledge or high level understanding to interrupt the visual information और मोर इफेक्टिवली। यानी जो नॉलेज बेस्ड विजन है वो रिफर्स करता है एक अप्रोच को कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जहाँ पे जो सिस्टम लेवरेज है वो प्रायर नॉलेज प्रोवाइड करता है और हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इंटरप्ट करने के लिए जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन होता है, जो चीजों को काफी ज्यादा इफेक्टिवली बनाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑनलाइन ट्रेडिशनल विजन सिस्टम्स दैट फोकस primarily on low-level features like edge, textures, or pixels patterns. Knowledge-based vision integrate contextual information and domain-specific knowledge to improve the accuracy and the efficiency of image analysis. Okay, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल विजन की हम बात करें तो वो फोकस करता है प्राइमरी ऑन लेवल लो लेवल फीचर्स पे, जैसे कि उसका एज हो गया, उसके टेक्सचर्स हो गए, उसके पिक्सल पैटर्न्स हो गए। नॉलेज बेस्ड विजन हो गया जो कहीं न कहीं चीज़ों को इम्प्रूव करने का काम करता है, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी हो गई, उसकी एफिशिएंसी हो गई। ओके, अब यहाँ पे आता है की एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज बेस्ड विजन, जिसमें सबसे पहला आपका आता है की एलिमेंट में सबसे पहले आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेन नॉलेज। इसकी हम बात करें तो पॉइंट इसमें कह रहा है कि डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज ऑब्जेक्ट कैटेगरीज, relationship between objects and the sense context is used to interrupt and process images more इंटेलिजेंटली। ओके, यानी जो आपका डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज हो गई, उसके रिलेशनशिप हो गए ऑब्जेक्ट के, उसके सेंस कॉन्टेक्स्ट हो गए, उनका यूज किया जाता है इंटरप्ट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए इमेजेस को, जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंटली काम करता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो नोइंग दैट अ कार जनरली हैज 4 व्हील्स। जैसे कार की हम बात करें तो कार के पास जनरली 4 व्हील्स होते हैं, विंडोज होते हैं एंड सर्टेन शेप्स होते हैं, जो अलाउ करता है सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कार को इफ द इमेज क्वालिटी इज पुअर। ओके, अगर क्वालिटी पुअर भी रही तो वो ऑर्गेनाइज कर देगा, कि रिकॉग्नाइज करके बता देगा कि हाँ ये जो इमेज है वो कार का ही है। दूसरा आपका आता है यूज ऑफ सेमेंटिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें कह रहा है कि नॉलेज बेस्ड विजन सिस्टम्स go beyond just identifying shapes and patterns. They attempt to understand the meaning behind the visual data। यानी जो नॉलेज बेस्ड विजन सिस्टम है वो एक आइडेंटिफाइंग शेप्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जो बताता है कि जो भी अनस्टैंडर्ड जो आपके इमेजेस हैं उनको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। एंड दिस मस्ट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स इन अ सेंस। ओके, तीसरा आपका आता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल बॉटम अप अप्रोचेज which start from raw pixel data, knowledge based vision often employs top down processing। यानी जो आपका ट्रेडिशनल बॉटम अप अप्रोच होता है उसमें जो नॉलेज बेस्ड विजन होता है वो मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू द लो लेवल, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग को। एंड दिस इन्वॉल्व्स द हाइपोथेसाइजिंग व्हाट द सिस्टम शुड लुक फॉर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड देन वेरीफाइंग दोज हाइपोथेसिस अगेंस्ट द इमेज डेटा। ओके, जो फोर्थ आपका आता है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको इजीली समझ सकते हैं खुद से भी। पांचवा नंबर आपका आता है ह्यूरिस्टिक एंड रूल्स। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट है दिए गए हैं। छठा आपका आता है मशीन लर्निंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें नॉलेज बेस्ड विजन के एप्लीकेशन की, तो सबसे पहला उसका एप्लीकेशन आता है मेडिकल इमेजिंग के अंदर। तो वो किस तरीके से काम करता है उसके अंदर एक पॉइंट मेंशन किया गया है। दूसरा आपका आता है रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर। तो इसके ये किस तरीके से काम करता है इसके अंदर पॉइंट दिया गया है। तीसरा आपका आता है फेशियल रिकॉग्निशन। चौथा आपका आता है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन। उसके बाद आपका आता है चैलेंजेस, यानी कौन कौन से इसके अंदर चैलेंजेस। सबसे पहले चला जाता है आपका स्केलेबिलिटी, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा आपका आता है डायनामिक इन्वायरमेंट्स। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।